Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. I hope you all are doing well. Do subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and share these videos with your friends who are preparing for PTE. And if you need any kind of additional help like online classes and offline classes, then you can contact me. My number is given in the description box. Now in today's video I'm going to discuss reading and writing filling the blanks, and as you all know, reading and writing filling the blanks is the crucial task for some students. So in this video I'm taking example from AP Uni, and these are the September predictions, and this is the page number 6. So you can check from here also. This is the page number 6. So एपी यूनी में अब नई मतलब जो उन्होंने फीचर ऐड करी है कि उसमें जो कुछ ब्लैंक्स हैं उनका जो लेवल है वो हार्ड है, कुछ का लेवल जो है वो इजी है और कुछ मीडियम लेवल की हैं. सो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ द हार्ड लेवल, क्योंकि उसमें बच्चों को कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही थी. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी आप रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स करते हो तो उसमें 4 ऑप्शंस गिवन होती हैं. सो 2 ऑप्शंस आप समझ सकते हो कि ये ऑप्शंस किसी भी पॉइंट में नहीं आएंगी, बट सम टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन 2 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन आएगी. सो मैंने हार्ड लेवल की कुछ एग्जांपल्स ली हैं, तो उसमें से हमने देखना है कि ये एग्जांपल्स हमारी कैसे आ सकती हैं, किसमें हम राइट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं. और कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी ब्लैंक्स आती हैं जिसमें ग्रामर टोटली फॉलो होती है. लाइक बच्चे कंफ्यूज होते हैं हैज वर्क, हैड वर्क, शुड वर्क, वुड वर्क. सो लेट्स स्टार्ट. So this is the first example of reading and writing filling the blanks. So if you have any doubts, then you can write in the comment box. You can also give your suggestions. So इन एग्ज़ाम आपके पास 28 मिनट्स होते हैं टू सॉल्व द टोटली रीडिंग सेक्शन ऑफ द PTE. सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली. सो इन दिस वीडियो I will show you कि how you can choose easily the right option for one particular blank. So in the first blank में वो बात कर रहा है while workers worry about whether robots will take their jobs, teachers are wondering how to use education to insulate the next generation from such a fate. So यहाँ पे उसने बात करी है कि जो वर्कर्स हैं वो इस चीज़ से वो वरी हैं कि उनकी जो जॉब्स हैं वो रोबोट्स ले सकते हैं, और टीचर्स इस चीज़ को ऑलरेडी मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है उसमें जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तो हमने उस नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज़ से किस तरह से बचाना है. तो इसमें उसने लिखा हुआ है फ्रॉम सच अ फेट. नाउ हियर इट इज दिस बिफोर. आपके पास 3 ही वर्ड है एक लाइन में. सो दिस बिफोर, वुड वर्क बिफोर, हैड वर्कड बिफोर, हैज वर्कड या हैज येट टू वर्क. सो बिफोर मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है. सो अगर पास्ट की बात हो रही है तो आपके पास वुड वर्क किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि वुड हमारे पास फ्यूचर के लिए आता है. तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचती हैं, हैड वर्क या हैज वर्कड, बिकॉज लास्ट वाली ऑप्शन में है हैज येट टू वर्क, मतलब कर भी चुके और येट अभी करना भी है. तो फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन किसी भी कंडीशन में नहीं आएगी. सो यू कैन एलिमिनेट दीज 2 ऑप्शंस हियर. सो नेक्स्ट वन इज हैड वर्कड एंड हैज वर्कड. सो दोनों के साथ ईडी फॉर्म है. हैड वर्क मीन्स वो पास्ट में कर चुका था, हैज वर्कड मीन वो प्रेजेंट में कर चुका है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अभी मॉर्निंग इवनिंग जब भी आप वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स आपने वो काम जो है वो कुछ टाइम पहले करा है. सो उसके अकॉर्डिंग हमने इसने जस्ट बिफोर लिखा है. बिफोर मतलब अभी की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हैज वर्कड. अगर वो कुछ और वर्ड यूज करता देन वी कैन यूज हेयर हैड वर्कड. सो आपने उसके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को चूज करना है. Next is when the last wave of automation swept the developed world at the start of the 20th century, policymakers decided education was the answer. तो जब भी automation की बात हो रही थी तो education is the best answer for the policy makers. Now if machines were going to substitute the brawn, so it's a blank between brain or brawn. So here it is brawn. Substitute for brawn, they dash more people would need to use their brains. So उसने बोला है कि अगर machines
मशीन्स जो हैं वो पर्सन को सब्स्टिट्यूट कर रही हैं, वर गोइंग मतलब वो ऐसा करने जा रही थी फॉर ब्रॉन, देन दे डैश, सो वो क्या करेंगे, दे डैश मोर पीपल वुड नीड टू यूज देयर ब्रेन्स, तो लोगों को अपने दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत है एज कंपेयर टू दी मैन पावर। इस लाइन में वो इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि लोगों को अपना दिमाग यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसमें है दे एनालाइज्ड, दे अप्रूव्ड, रीजन या एग्जामिन्ड। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि है तो ईडी फॉर्म है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि हर जगह ईडी फॉर्म ही आएगी, बट यहाँ पे हमने चूज क्या करना है, तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज, अप्रूव्ड तो नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने अप्रूवल नहीं दी है, किसी मशीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जामिन भी नहीं आएगा, तो एनालाइज्ड या रीजन में क्या आएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर मशीन्स ऐसा करने जा रही हैं तो लोगों को अपने दिमाग यूज करने चाहिए एज कंपेयर टू दी मैन पावर, मतलब मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम है, तो उन्होंने इस चीज का क्या दिया, हमें रीजन दिया, दे रीजनड। नाउ द यूएस इन्वेस्टेड डैश इन एजुकेशन विद गुड रिजल्ट्स, इनएडविडेंटली, हैविली, स्ट्रिंगली एंड एक्सपेंसिवली। सो एक्सपेंसिवली तो ऑलमोस्ट मीन्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है। इनएडवर्टेंटली अगर आप कुछ जानबूझ के कर रहे हो, मतलब इंटेंशन नहीं थी बट हो गया। नाउ उसने बोला कि एजुकेशन में उन्होंने इन्वेस्ट करा विद गुड रिजल्ट्स, और उसके जो रिजल्ट्स थे वो भी काफ़ी अच्छे आए, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैविली, क्योंकि एक ही वर्ड यहाँ पे हमारा सूट करता है, हैविली इन एजुकेशन। नाउ वर्कर्स रीप्ड दी बेनिफिट्स थ्रू बेटर जॉब्स एंड हायर वेजेस, मतलब उनको अच्छी जॉब्स मिली, हायर वेजेस मिली। इकोनॉमिस्ट दिस एंड दिस सम्ड इट अप लाइक दिस, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, अ रेस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी ह्यूमंस वॉन्ट द दैट रेस। सो उन्होंने क्या बोला, इसको एक लाइन दिया, इसको एक फ्रेज दिया कि दिस इज द रेस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। सो स्टार्टेड, सेट, रैन या बिगेन। सो बिगेन होता है शुरुआत, रैन होता है भागना, रन की सेकेंड फॉर्म, रैन, रन, रैन, रन। सेट या स्टार्टेड, तो उन्होंने बोला कि इससे एक रेस की शुरुआत हुई। सो अगर शुरुआत हुई इट मीन्स स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू हो रही है जो रेस है। सो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आएंगी। हैज वर्कड, रीजन, क्योंकि उन्होंने इसका एक रीजन दिया, उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट करा, दैट्स वाई हैविली इन्वेस्टेड, और यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्टेड अ रेस बिटवीन। सो यू कैन चेक योर ऑप्शंस एज वेल। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैनेजिंग परफॉर्मेंस। सो मैनेजिंग परफॉर्मेंस है, मैनेजिंग परफॉर्मेंस इज अबाउट गेटिंग पीपल इनटू एक्शन सो दैट दे अचीव प्लान्ड एंड एग्रीड रिजल्ट। मीन्स इफ यू आर मैनेजिंग योर परफॉर्मेंस और आप कोई पर्टिकुलर अच्छे एक्शंस ले रहे हो, देन यू कैन अचीव योर रिजल्ट्स, मीन्स जो भी आपने प्लान करा देन यू कैन अचीव दैट थिंग। इट फोकसेस ऑन व्हाट हैज टू बी डन, मतलब आप क्या कर चुके हो, इसका जो मेन फोकस है वो ये होना चाहिए, व्हाट हैज टू बी डन, हैज टू बी डन मीन्स कर चुके हो, हाउ इट शुड बी डन और ये किस तरह से करना चाहिए, एंड व्हाट टू बी अचीव्ड। सो व्हाट इज टू बी अचीव्ड, नीड टू बी अचीव्ड, मस्ट टू बी अचीव्ड या रिक्वायर्स टू बी अचीव्ड। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि रिक्वायर्स तो नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट रिक्वायर्स टू बी अचीव कोई ऑप्शन नहीं, रिक्वायर्ड मीन्स क्या जरूरत है हमें उस चीज की, क्या रिक्वायरमेंट है। सो मस्ट बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो अगर मस्ट आएगा तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, मस्ट बी अचीव्ड, मतलब मैंने ये अचीव्ड कर लिया है, मस्ट कर लिया है। नीड टू बी अचीव्ड मीन्स इसकी क्या जरूरत है, तो इस पे हमने फ्यूचर की बात करनी है, क्योंकि उसने बोला कि ये कर चुके हैं और किस तरह से करना है और कैसे करेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज टू बी अचीव्ड। सो इज का यहाँ पे ये मीनिंग निकल रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है, नीड मीन्स हमें जरूरत वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा कि हमने क्या मैनेज करना है। सो नेक्स्ट, but it is equally concerned with dash people helping them to learn. So ये हमारा equally concern करता है with developing people, evaluating people, recruiting या altering. So I think इनके meanings clear होंगे। developing means कुछ develop हो रहा है, evaluate कर रहे हो आप किसी चीज को, उसकी आउटपुट देख रहे हो, रिक्रूटमेंट न्यू पोजीशंस फॉर ऑल्टरिंग मीन्स चेंज, बट यहाँ पे उसने लिखा है एंड प्रोवाइडिंग देम विद द सपोर्ट दे नीड टू डू वेल। सो ये
उनको आपने पहले नेक्स्ट पॉइंट में उसने देखा है कि हेल्प करनी है, हेल्प देम टू लर्न, वो याद कर सकें चीज़ों को, और उनको सपोर्ट भी देनी है। तो आईएनजी वाला ही आएगा, बट कौन सा आएगा? पहले वो डेवलप होंगे, उसके बाद आप उनकी हेल्प करोगे, उसके बाद आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेवलपिंग, क्योंकि अवेल्युएट तो आप बाद में करोगे, रिक्रूट भी आप बाद में करोगे, बट पहले आप उस चीज़ को कंसर्न दिखा रहे हो, डेवलपमेंट का कंसर्न दिखा रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज आएगी, डेवलपिंग पीपल। नाउ नेक्स्ट है द फ्रेमवर्क फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द परफॉर्मेंस एग्रीमेंट। तो वो क्या कह रहा है कि जो फ्रेमवर्क है, जो यूनिट है परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, वो प्रोवाइड करती है परफॉर्मेंस एग्रीमेंट, एंड दिस इज द आउटकम ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग। तो ये जो आउटकम है, जो आउटपुट है, वो परफॉर्मेंस प्लानिंग की है। व्हाट मीन्स क्या? दिस, विच, ऑफ विच, मतलब उसने ये बोला यहाँ पे कि ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट प्रोवाइड करती है। तो वो किस चीज की है? विच इज दी, मतलब विच जो हिंदी में बोलते हैं कौन सा। सो विच इज द आउटकम ऑफ दिस वन इज द आउटकम ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग। The agreement provides the basis for managing performance, जो आप परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे हो थ्रू आउट द ईयर, एंड फॉर डैश इम्प्रूवमेंट, गाइडिंग इम्प्रूवमेंट, री इंश्योरिंग, हर अल्जिंग एंड कंक्लूडिंग। सो यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट को क्या करोगे? गाइड करोगे, इंश्योरिंग या उसको कंक्लूड नहीं करोगे। नेक्स्ट वन, इट यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट, इसको आप एज अ रेफरेंस पॉइंट की तरह, मतलब जैसे दिखने में होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट जब आप उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हो, एंड द अचीवमेंट ऑफ द इम्प्रूवमेंट एंड द डेवलपमेंट प्लान्स। सो व्हेन यू विल रिव्यू द परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आंसर क्लियर है। एज यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एज अ रेफरेंस, एज हम यूज करते हैं उस तरह से, अनटिल मतलब तब तक, सिंस जब आप शुरुआत कर रहे हो, तो यहाँ पे जब आपकी उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हो। सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। इज टू बी अचीव्ड, यहाँ पे इज टू बी अचीव्ड का मतलब है कि जो होने जा रहा है। डेवलपिंग पीपल, क्योंकि आगे आप उनको हेल्प कर रहे हो, फिर प्रोवाइड कर रहे हो। सो दिस, विच मतलब दिस वन, गाइडिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड व्हेन। So this is the second, and this one looking trustworthy. So this is the third blank. It would be reassuring to think that the electorate choose who to vote for based on the candidates' track records and future policy promises. So यहाँ पे electorate का meaning जो हमारे पास है वो as a election ले सकते हो आप, as a voters ले सकते हो, जो वोट देता है, मीन्स जो हिस्सा लेता है इलेक्शंस में। सो उसने यहाँ पे उस इलेक्टोरेट की बात करी है, इट मीन्स यहाँ पे वोटर्स की बात हो रही है। चूज हु टू वोट फॉर बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ट्रैक रिकॉर्ड्स, मीन्स जो वोटर्स हैं वो जो वोट करते हैं वो बेसिस होता है उसका, जो कैंडिडेट के रिकॉर्ड्स हैं और उसकी जो फ्यूचर पॉलिसीज हैं, फ्यूचर प्रोमिसेस क्या हैं, उसके बेसिस पे होता है। मतलब दिस इज, इट वुड बी, ऐसा होना चाहिए, टू थिंक दैट। नाउ अब उसने बोला कि मैनी ऑफ अस आर स्वेड सिंपली बाय द वे दैट पॉलिटिशियन लुक। यहाँ पे उसने बोला कि ऐसा होना चाहिए कि जो कैंडिडेट है उसका रिकॉर्ड होना, ट्रैक करना चाहिए हमें, और उसके प्रोमिसेस भी देखने चाहिए कि वो इन फ्यूचर क्या करेगा। बट यहाँ पे उसने बोला है कि मैनी ऑफ अस, मोस्टली ऐसा होता है कि वी आर सिंपली स्वेड बाय द पॉलिटिशियन लुक, देयरफॉर इन ट्रूथ, इन एडिशन या इन रिटर्न। तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर है कि असल में ऐसा होता है, और इन ट्रूथ मतलब सच्चाई में ऐसा होता है कि मैनी ऑफ अस आर दिस, ऐसा होना चाहिए, बट रियलिटी में ऐसा होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर इन ट्रूथ। नाउ consider a 2009 study that asked this, at look at multiple pairs of unfamiliar French political candidates and each case to select the one who looked most competent. Most of the time the candidates selected by the students, तो यहाँ पे उसने बात करा है कि in each case to select the one who looked most competent। तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स की बात कर रहा है कि वो उस चीज को सेलेक्ट करते हैं जो हमें ज्यादा कॉम्पिटेंट लगता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम द कैंडिडेट सेलेक्टेड बाय द स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट के द्वारा सेलेक्ट करा गया है, लुकिंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट,
who also the one who had real life electoral success. सो बाय स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बाय नहीं आएगा. एज लुकिंग आ सकता है. उसके बाद उसने लिखा है फॉर लुकिंग, उसके लिए देख रहे हो. फॉर हम यूज करते हैं कि उसके लिए. विद लुकिंग का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं बन रहा. विद का मतलब होता है साथ. विद लुकिंग नहीं आएगा. एज लुकिंग मतलब ऐसा दिख रहा है. सो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? एज लुकिंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट. नाउ वो कहते हैं कि ऐसा होता है कि जो ज्यादा कॉम्पिटेंट दिख रहा है तो हम उसकी ज्यादा सक्सेस होती है. बट उसके साथ भी एक इम्प्लीकेशन है. द इम्प्लीकेशन दैट वोटर्स टू हैड बीन स्वेड बाय द कैंडिडेट अपीयरेंस. जो वोटर्स हैं वो अपीयरेंस से भी जज करते हैं. सो बीइंग, इज, वॉज या हैविंग. सो सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पे वॉज आ सकता है क्योंकि यहाँ पे भी वॉज है. बट यहाँ पे वॉज का मीनिंग उसने बोला है कि ऐसा होता है कि जो कॉम्पिटेंट है उसको चुनते हैं. बट उसके साथ भी एक इम्प्लीकेशन है. तो यहाँ पे इज या बीइंग में से आएगा. बट हमारे पास सेंटेंस का क्या मीनिंग है? टू हैड बीन स्वेड बाय द कैंडिडेट्स अपीयरेंस. ऐसा भी होता है. तो हियर इट इज बीइंग. नाउ and competence actually dash correlate, overlap, cooperate and diverge. बट यहाँ पे उसने लिखा है कि there is a little evidence that appearance and competence actually correlate. मतलब जो appearance है और जो competence है वो दोनों भी आपस में correlate करती हैं. क्योंकि यहाँ पे उसने competent भी बोला है और appearance भी matter करती है, ये चीज भी बोली है. तो यहाँ पे overlap नहीं आएगा, cooperate नहीं आएगा या diverge भी नहीं आएगा. कोरिलेट मतलब दो चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. इन ट्रूथ, एज लुकिंग, यू कैन रिमेंबर फ्रॉम हियर. देन बीइंग दैट वोटर्स कोरिलेट, सो चूज द नेक्स्ट वन. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, so this is the next example. So here we have 3 blanks. People are generally living longer than previous generations across most parts of the world. मतलब जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है as compared to the previous generation across most parts of the world. Now rising life expectancy is a result of advances in medicine. मतलब लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है अगर वो बढ़ रही है तो उसका मेन रीजन ये हो सकता है कि देयर इज एडवांसमेंट इन द मेडिसिन एज वेल एज इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड. मीन्स आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो रहा है, आपका हेल्थियर लाइफ स्टाइल है और मेडिसिन भी अवेलेबल हैं. बट वाइल दिस शुड बी डैश फॉर सोशल रीजन्स, इज इट बेनिफिशियल इन इकोनॉमिक टर्म्स. सो वो क्या कह रहा है कि क्या ये सोशल रीजंस के लिए सही है, मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में ये बेनिफिशियल है. सो इट शुड बी, तो शुड बी है तो ईडी फॉर्म आएगी, मोस्टली ईडी फॉर्म आती है. सो सेलिब्रेटेड, शुड बी है तो ईडी फॉर्म आएगी. सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट्स, कोऑर्डिनेटिंग, सेलिब्रेटिंग. सो कोऑर्डिनेटिंग तो किसी भी पॉइंट में नहीं बनता है. बाकी 3 ऑप्शंस का मीनिंग सेम है. Celebrates means if the sentence is in the present simple. Celebrating कर रहे हैं, celebrated. तो यहाँ पे should be, with should be we always used ed form. Celebrated for social reasons. क्या हमें उन social reasons के लिए इसको celebrate करना चाहिए और ये beneficial है. Does the increase in the older population create an economic burden? क्या ये economic burden create कर रहा है for increasing in the older population? Or society, or can older people be mobilized to dash the productivity of community? Now here it is to. With to we always use first form of verb. Now here it is first form encounter and enhance. Enhancing means बढ़ाना. सो यहाँ पे टू है, एनकाउंटर तो नहीं आएगा. सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एक ही फर्स्ट फॉर्म है. तो यहाँ पे क्या आएगा? एनहांस. इनकाउंटर का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बनता क्योंकि आपने बोला कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द कम्युनिटी को आप बढ़ा सकते हो. Enhance the productivity of the community. Now next one is new analysis of international data from 35 countries published by this longevity center provides more evidence in favor of a longevity dividend. The authors found that as life expectancy increases, author ने find out करा कि जब भी life expectancy increase होती है, so output per hour worked per worker and per capita. तो क्या जो आउटपुट है वो पर वर्कर इंक्रीज होती है? सो डस.
सो हियर इट इज डज. डन, डू की हमारे पास क्या आ गया, थर्ड फॉर्म. डिड क्या आ गया, सेकेंड फॉर्म. डूइंग मीन्स आप कर रहे हो. सो डज मतलब क्या ऐसा होता है. सो डज, क्योंकि डू, ये डू की ही फॉर्म है बट हियर इट इज ing, तो हमने बोला कि क्या ऐसा होता है. सो डज. Celebrated, enhance, then so does. Next one, pop megastars. A music student at the University of this, Salford, who wrote a song in 2 weeks is celebrating dash being featured on a compilation album produced by this. So उसने बोला है कि जो स्टूडेंट है वो 2 weeks इज सेलिब्रेटिंग, तो वो सेलिब्रेट कर रहा है बीइंग फीचर्ड ऑन अ कंपाइलेशन, मतलब वो फीचर्ड हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, प्रोड्यूस्ड बाय मेट्रोपोलिस स्टूडियोज. सो एक्सेप्ट, विदाउट, बिफोर या आफ्टर. तो अगर वो सेलिब्रेट कर रहा है तो इट मीन्स वो चीज हो चुकी है. सो आफ्टर बीइंग फीचर्ड. बिफोर होने से पहले वो उसको सेलिब्रेट नहीं करेगा, तो बिफोर नहीं आएगा. विदाउट उसके बिना नहीं करेगा. एक्सेप्ट भी मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को छोड़ के कर रहे हो तो वो चीज भी नहीं आएगी. सो आफ्टर बीइंग फीचर्ड ऑन अ कंपाइलेशन एल्बम. नाउ नेक्स्ट वन, have all recorded music at the world famous Metropolis Studios. Last year the recording studios set. अब है प्रॉब्लम, यहाँ पे आती है बाय नहीं आएगा, यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे सेटअप ही आएगा, बट अगर आप सेटअप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास बाय आना चाहिए था. सेटअप बाय कंपाइलिंग एन एल्बम. तो यहाँ पे उसने बोला है कंपाइलिंग एन एल्बम कॉल्ड लॉस्ट सॉन्ग्स विच फीचर्स सॉन्ग्स फ्रॉम रिलेटिवली अननोन म्यूजिशियंस. तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, सेट अबाउट, क्योंकि सेटअप अगर आप यूज कर रहे हो तो बाय आएगा. सेट ऑन और सेट बाय तो वैसे ही नहीं बनता, तो सेट अबाउट. नेक्स्ट इज demo to be included in volume 2 of the Lost Songs album which was released this year after he saw successful volume 1 had been. मतलब उसने ये चीज बोली है कि इनमें से जो ये वाले सॉन्ग्स थे वो लास्ट ये जब भी रिलीज हुए विच वॉज रिलीज दिस ईयर आफ्टर सी कि उनका जो सक्सेसफुल थी वो कितनी ज्यादा थी. तो हाउ इज सक्सेसफुल वॉल्यूम 1 हैड, क्योंकि बाकी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आ सकती. दैट नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, और इफ यदि हो गया, विच कौन सा हो गया. सो हाउ मतलब वो कितना सक्सेसफुल था. तो उसके बाद उसने बोला कि आई फाउंड, मतलब मुझे इस कंपटीशन का कैसे पता चला. आई फाउंड दिस कंपटीशन व्हेन सिंपली डैश द इंटरनेट. जब मैं इंटरनेट को सर्च कर रहा था, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सर्च के ही हैं. सर्च, दिस सर्च करता हूँ, सर्चिंग कर रहा हूँ, एंड हैव सर्च कर चुका, देन सर्च्ड कर चुका था. सो यहाँ पे जब मैं इंटरनेट को सर्च करता हूँ तो मतलब कर रहा था, देन सर्चिंग, क्योंकि वॉज में है यहाँ पे. दैट देयर वॉज स्टिल डैश टू एंटर. सो स्टिल एक्सपायरी, एक्सपायरी का मतलब होता है कि जो खत्म हो चुका है, तो एक्सपायरी नहीं आएगा. चांस आ सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है. बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इन तीनों में से वो स्टिल चांस भी बोल देते हैं, स्टिल अपॉर्चुनिटी भी बोल देते हैं. बट जब वो इंटरनेट को सर्च कर रहा था तो तब उसने फाइंड आउट करा कि अभी भी टाइम है इसमें जाने का, क्योंकि उसने बोला दैट पीपल हु हैव वर्कड विद ह्यूज पॉप स्टार थ्रू माय सॉन्ग वाज गुड. सो स्टिल देयर इज अ टाइम टू एंटर. सो चेक योर ऑप्शंस. After, about, how, searching and time. Now this is the last one, wholeness of thought. Now this is the easiest. The writer, or what for that matter, the speaker, conceives his thought whole as a unity but must express it in a line of words. The reader or the listener must take this line of symbols and from it dash the original wholeness of the thought. राइटर की बात कर रहा है कि मतलब उस चीज को वो कंसिडर कर सकता है एज अ यूनिटी, और उसमें जो उसके आइडियाज हैं, जो उसके थॉट्स हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स. मीन्स यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स इन अ वर्ड. एंड द रीडर और द लिसनर मस्ट टेक द लाइन ऑफ सिंबल्स, मतलब वो कोई लाइन ऑफ सिंबल्स ले सकते हैं. तो उसके बाद जो भी आइडिया है उसको आपने दोबारा
रिप्रेजेंट करना है, मतलब ओरिजिनल नहीं करना बट उसको चेंज करना है। तो जब आप उसको चेंज करोगे इट मीन्स उस आइडिया को रिकंस्ट्रक्ट करोगे, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सप्रेस द सेम आइडिया अगेन एंड अगेन, so you have to change that idea for according to that sentence it is reconstruct. reduce means कम, respect और recover नहीं आएगा, recover होता है उससे कुछ निकाल रहे हो, so here it is reconstruct. and there is dash difficulty in conversation. so बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं लिटल, मच, मोर या फ्यू में। so सबसे पहले आपने ध्यान रखना है मच, मोर, फ्यू प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे एस होना चाहिए। यहाँ पे डिफिकल्टी है, डिफिकल्टीज नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लिटल। लिटल मतलब फ्यू का मतलब भी समवट सिमिलर है, बट फ्यू मतलब कुछ चीजों के लिए यूज करते हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लिटल। बिकॉज द लिसनर, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, इफ यू आर चूजिंग मच, मोर एंड फ्यू देन हेयर शुड बी प्लूरल फॉर्म। Now, because the listener receives cues from the physical expression of the speaker, there is a dialogue and the listener can dash in at any time. अगर कोई डायलॉग बोल रहा है तो जो लिसनर है लीन इन एनी टाइम, कट या इंट्रूड या गेट इन। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है गेट इन या कट इन। तो यहाँ पे किसी आइडिया की बात कर रहे हो आप कि स्पीकर जो बोल रहा है, तो आप उसको काट सकते हो बीच में से कि ऐसा नहीं है, देन यू कैन यूज हेयर कट इन। The advantage of group discussion is that people can overcome linear sequence of words by dash on ideas from different direction. आपने जो अपना ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है वो यहाँ से चूज करना है। फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन मतलब वहां से, फ्रॉम मतलब वहां से स्टार्ट हुआ है। कन्वेइंग, कॉम्बिनेशन, कलेक्टिंग या कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग वर्ड डिफरेंट आइडियाज के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला डिफरेंट डायरेक्शन। कन्वर्जिंग मीन्स आप डिफरेंट जो डाटा है उसको इकट्ठा कर रहे हो, उसको कन्वर्ज कर रहे हो, उसको इकट्ठा कर रहे हो। Next, but the reader is confronted by line upon line of printed symbols without benefits of physical and emphasis or the possibility of dialogue or the discussion. Physical tune, physical thumb, physical tone, physical note. Tune means music होगा, thumb नहीं होगा, tone हो सकता है, physical note नहीं होगा। So physical tone, physical आपकी tone हो सकती है। So here are the options and this is from my side, and if you have any queries means अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं then you can write in the comment box। आपकी कुछ डाउट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, then you can also write in the comment box, and please do subscribe to my channel if you are watching my videos and share these videos with your friends. Thank you so much.